तालीमी इदारे इस मुल्क में बेशुमार है। मेरा तो फ्रीक्वेंट विजिट रहता है, आप भी यकीनन विजिट करते रहते हैं, आपकी नॉलेज में है। लेकिन आज जिस तालीमी इदारे में मैं आपको लेके आया हूं, शायद ये वाहिद तालीमी इदारा है जहां पर स्टूडेंट्स तलबात के लिए फीस नहीं है, यानी बगैर फीस की अदायगी के आप तालीम हासिल करेंगे। आपको कोर्स की किताबें भी फ्री मिलेंगी, और फिर जब आपका कोर्स मुकम्मल हो जाएगा तो जो साहब हमारे साथ मेरे साथ बैठे हैं, आमिर भाई, ये उनको अपना जॉब भी लगवा के देते हैं। ऐसा मैंने तो कहीं होता नहीं देखा, लेकिन ऐसा हो रहा है। शाजी, ऐसा कब से हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह आफ्ताब भाई, ये तकरीबन हमें अब इसको 7-8 साल हो गए हैं माशाल्लाह इस इदारे को कायम किए हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हो रहा है। और हम बच्चों को तालीम भी दे रहे हैं, उनके कोर्स सिलेबस की बुक्स भी देते हैं, उनको साथ साथ प्रैक्टिकल भी करवाते हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि उनके लिए जॉब्स की तलाश में भी उनको मदद करते हैं, लगवाते हैं जॉब्स में। और ना इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं कि अगर बच्चे बहुत इनमें से पढ़ के बाहर जा रहे हैं और मुल्क के लिए बहुत सा फॉरेन एक्सचेंज कमा रहे हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले शाजी, आप मुझे अपने इस तालीमी इदारे का नाम बताइए, और बताइए ये किस जगह पे वाक़ है, ताकि जो हमारे नए आने वाले हैं या जिनके नॉलेज में नहीं है उनको आसानी हो और वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। आफ्ताब भाई, हमारे इस इदारे का नाम है चिप जी, CHIP, कलनरी एंड होटल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा जी। और हम ये मेन बुलेवर्ड फैसल टाउन पे मौजूद है, ए ब्लॉक में 33A इसका एड्रेस है। इस इदारे में हम जो इस जगह पे बना के और इस सिलसिले को जारी रखे हुए हैं, इसके अल्हम्दुलिल्लाह हर 6 महीने के बाद मुख्तलिफ 5-6-7 बैचेस जो है वो पास होते हैं, डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स के हवाले से। और उन सब बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह हम जॉब प्लेसमेंट करवाते हैं। ना सिर्फ जॉब प्लेसमेंट करवाते हैं, बल्कि अगर उनको किसी किस्म की बाहर मुल्क से जाने में सहूलत दरकार है तो वो भी फराहम करते हैं उन्हें। अच्छा, ये आपके जहन में ये जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, यानी कोई इसके जिसे हम अबराज़ो मकासिद जिसे कहते हैं, वो इस इदारे की क्या है? आफ्ताब भाई, इसमें मैं आपको बताऊं कि आपको पता ही, आप जानते हैं मेरा आपका बहुत पुराना ताल्लुक है जी, बेशक। मेरा मुल्क से बाहर बहुत जाना आना रहता था, फ्रीक्वेंटली बहुत विजिट्स रहते थे। तो जब भी मैं कहीं पे भी मिडिल ईस्ट में कहीं पे भी जाता था और किसी होटल में स्टे करता था या किसी रेस्टोरेंट में जाता था, तो मैं हमेशा ये देखता था कि वहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक के बच्चे जो हैं वो जॉब्स कर रहे हैं। बिल्कुल, जिनमें फिलिपिनोज भी होते थे, जिनमें बंगालीज भी होते थे, इंडियंस, केरला के मुख्तलिफ मुल्कों के लोग होते थे, बच्चे होते थे। तो मैं देखता था कि पाकिस्तानी कहाँ है मेरे बच्चे। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने पूछा, इस पे बाकायदा उनसे सवाल किए कि भाई पाकिस्तानी मेरे बच्चे कहाँ हैं। तो मुझे पता चला कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बैक एंड पे किचन से में संभाल रहे हैं सब कुछ, लेकिन सामने नहीं आ पाते क्योंकि उनके पास कोई सर्टिफिकेट डिप्लोमाज नहीं है। जबरदस्त, जबरदस्त। तो ये देखते हुए मैंने, मेरे दोस्तों ने, जिनमें मुस्तफा शहजाद मरहूम थे, और हमने मिलके ये जमील अरशद हमारे पार्टनर, हमने मिलके हमने सोचा कि ये एक इदारा ऐसा बनाया जाए जिसमें हम बच्चों को अपने बच्चों को, मैट्रिक पास बच्चों को तालीम, ऐसी स्किल्स फराहम कर सकें जिसकी बुनियाद पर वो दुनिया भर में जाके अपने जो है कमा सकें, अपने मुल्क को फॉरेन एक्सचेंज भेज सकें। अच्छा, अब स्किल्स की बात हुई, ये बड़ी जबरदस्त बात आपने की कि एजुकेशन, बाकी तो जो स्किल्स जिसमें नहीं होते वो मैंने देखा है, आपके भी नॉलेज में है कि इम्तिहान पास करने के बाद बेशुमार बच्चे जो हैं फारिग कर रहे होते हैं, और उसमें कोई, मैं अगर क्लासिफिकेशन करना चाहूँ तो वो भी मुमकिन नहीं है। हर सतह के, मैं नाम क्या एजुकेशनल कोर्सेज या सर्टिफिकेट्स के नाम लूँ, ये जो स्किल्स हैं आप जो सिखाते हैं, वो कौन कौन सी स्किल्स हैं और वो कोर्स कितने अरसे पे मुहित है,
ये जरा बताइए हमारे देखने वालों को। आफ्ताब भाई, एक तो देखें, सबसे इम्पोर्टेंट आपने बहुत खूबसूरत बात की कि बहुत सी एजुकेशन पढ़ाई चल रही है जी में। तो अनफॉर्चुनेट ये है कि एक दौर आता है जिसमें मतलब हमारे बच्चे सिर्फ बीए कर लेते हैं, बीएससी कर लेते हैं, मास्टर्स कर लेते हैं, लेकिन कोई स्किल नहीं होती उनके पास, जिसकी वजह से उनको जॉब्स की तलाश में बहुत मुश्किल पेश आती है। बिल्कुल सही बात। और इस चीज का आपको एक्सपीरियंस है कि बड़े बड़े माशाल्लाह एमए भी किए हुए बेचारे छोटी छोटी जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं कि बड़ी लो लेवल स्केल की असामी आप उसका इश्तिहार पढ़ते हैं तो उसके एप्लीकेंट हजारों की तादाद में होते हैं और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन जो हमारे मुल्क में है वो भी अप्लाई करते हैं। कितना जुल्म है। मास्टर्स भी उसके लिए अप्लाई कर रहे होते हैं छोटी छोटी जॉब्स के लिए। तो ये देखते हुए हमारे जहन में यही है इस हवाले से कि स्किल्स डेवलपमेंट होनी चाहिए, बच्चों को वो स्किल्स फराहम की जाएं जिनकी बुनियाद पर अगर उन्हें जॉब ना भी मिले तो वो एक एंटरप्रेन्योर बन जाएं, वो अपना कारोबार शुरू कर सकें, अपना काम शुरू कर सकें। और मेरा तो हमेशा से ये नजरिया है कि एक एंटरप्रेन्योर, एक मेरा बच्चा यहाँ से पढ़ के एक छोटा सा कियोस्क भी लगा ले अगर बाहर जी, तो वो एक जॉब क्रिएट करता है साथ। बिल्कुल ठीक है जी। वो अपने रिस्क के साथ एक अगली फैमिली का रिस्क जी उसको लेके आता है। मेरे सवाल मेरा वही था कि कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन कौन से स्किल्स हैं जो आप अपने बच्चों को सिखाते हैं? मैं उसी जाने आ रहा था कि इसमें हमने कॉलेज में, जैसे कि इसके नाम से भी बिल्कुल वाजे है कि कलनरी एंड होटल इंस्टीट्यूट, तो हम इसमें कलनरी आर्ट सिखा रहे हैं बच्चों को, जिसमें कुकिंग के मुख्तलिफ कोर्सेज, मुख्तलिफ पाकिस्तानी, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, मुख्तलिफ बेकिंग, ये तमाम कोर्सेज करवाए जाते हैं। उनको डिप्लोमाज एंड सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। 6 माह का ये डिप्लोमा और सर्टिफिकेट होता है। इसके अलावा होटल मैनेजमेंट के मुख्तलिफ एरियाज जो एक होटल में जिनकी जरूरत होती है, जैसे कि मिसाल के तौर पे फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट है या दूसरे उसके डिपार्टमेंट्स हैं होटल्स के, वो भी इसमें तमाम सिखाए जाते हैं। कोर्स की लेंथ कितनी है? 6 माह। 6 माह का ये सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स। ये जो इदारा है ये सर्टिफिकेट खुद से जारी करता है या रिकॉग्नाइज्ड है या एफिलिएटेड है किसी के साथ? जो अब एक बहुत ही अच्छा इकदाम गुज़िश्ता कुछ अरसे में हुआ गवर्नमेंट की तरफ से कि एक तो ये कि 2 हमें फंडिंग इदारे हैं, 2-3 इदारे हैं जो हमें फंड कर रहे हैं, इसमें हमें सपोर्ट करते हैं बच्चों की फीस और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के हवाले से। वाह। लेकिन उसके साथ साथ एक और अच्छी चीज ये हुई कि इस आर्ट को भी एक ये समझ लिया गया कि ये भी एक इंटरमीडिएट लेवल का एक या ग्रेजुएशन लेवल का या इवन मास्टर्स लेवल तक भी जा सकते हैं ये लोग, ये बच्चे भी। हम जो अपने पास अभी करवा रहे हैं, जो कि अभी इस वक्त यही एक मौजूदा स्ट्रक्चर में मुमकिन है, वो सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमास करवा रहे हैं जो कि टेक्निकल बोर्ड से रजिस्टर्ड हैं। ठीक हो गया जी। हम टेक्निकल बोर्ड से रजिस्टर्ड हैं, जो इम्तिहान है वो भी टेक्निकल बोर्ड लेता है जी, और उसके साथ साथ जो उसका करिकुलम है वो भी वही डिसाइड करते हैं, और उसके बाद वो एफएससी के इक्विवेलेंट होता है बच्चा। मेरी तो हर लम्हा यही कोशिश होती है कि कोई ऐसी नई चीज जो मेरे लिए नहीं हो सकता है आपके नॉलेज में ये चीजें पहले से होती हों, लेकिन मेरा ख्याल है कि जिसको इसका आइडिया नहीं था वो यहाँ तशरीफ लाए। अब कोर्स शुरू कब होता है जी? उसका भी कोई ओपनिंग, एडमिशन ओपन, एडमिशन क्लोजिंग? ये जी जी, वो हर जो क्योंकि 6 माह का है जी, तो एक स्टार्ट ऑफ द ईयर में शुरू होता है कोर्स और एक मिड ऑफ द ईयर में शुरू होता है। यानी अब जनवरी शुरू होने वाला दाखिले अब दाखिले हो गए हैं सब। अच्छा, हो गए। जिनकी क्लासेस अब शुरू हो जाएंगी जनवरी से। ठीक हो गया जी। तो तशरीफ लाइए जी, अगर कोई हासिलमंद है, इंशाल्लाह जैसे ही मुझे कोई इसके बाद अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। बहुत भाई, मैं आपको इस हवाले से मैं बच्चों से, पेरेंट्स से ये अपील करना चाहूंगा जज फोरम के हवाले से। आप सामने आवाम से मुखातिब होना जी। मैं ये अपील करना चाहूंगा कि जो बच्चे अपने बच्चों को, जो अभी जिनके पास कुछ वक्त है, अगर वो मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट में अभी दाखिला नहीं मिला या किसी अभी होना है उनका दाखिला या कुछ अर्से बाद दाखिला होना है, जो वक्त है उसको जाया मत करें और कोई ना कोई स्किल,
कोई ना कोई ट्रेनिंग उनको करवा दें ताकि वो फ्यूचर में उनके काम काम आ सके। बहुत शुक्रिया सर। जनाब बहुत शुक्रिया आपका।